चाचा क्या बेच रहे हो, केला? हाँ बेटा। चाचा हमारो केला बेच दो, हमारो बहुत मोटा हुआ। गुस्सा है चाचा। चल पल्ले मारे तो मोज लेंगे, पल्ले मारे थे। आजा फिर। भाई साहब तुम क्या बेच रहे हो, जूस? ना तेरी माँ की चूस। बताओ तुम्हें बिकवा नहीं हुआ था? चल 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 यहाँ पे चल। साले जेल के अंदर है तू, जेल के अंदर, और कुछ ही समय में तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं है कि सभी बेच के खा गया? 15-16 लोगों की जान लेकर ऐसे बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। कौन छोड़ गए यहाँ पे? अरे तेरे को कोई यहाँ पर छोड़ के नहीं गया है, पुलिस वाले तेरे को पकड़ कर लाए हैं, देख नहीं रहा सामने? अजी मेरा लोड़ा तुम्हारी जिंदगी लेकर जाती, वो ढूंढते ढूंढते तुमको मैं तब ना मिलता। अरे मोको यू बात समझ में ना आई, तुम सब जेल में आए काय हुए? अगर तुमको यू बात बतानी है कि कालिया ने यू सब मर्डर करे हैं, तो यह बात है तुम वहां पे भी बता सके जहाँ पे पुलिस ने हम पकड़े काए। 1-2 घंटा तो पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, हमको टॉर्चर कर रही है कि अगर तुमने ना बताया कि कातिल कौन है, हम तुम्हारे संग वो कर देंगे वो कर देंगे। अगर ऐसे ही प्यार से बता देना हो कि कालिया ने मर्डर करे, तो यह बात बाहर भी तो बता सके। तुम खाम खा टाइम बर्बाद करो तुमने यहाँ पे, खाम खा की पुलिस के मुंह से बकवास सुननी हो तुम इतनी देर से। मैं तो सोच रहा हूँ कि भज्जी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी, तो मैं भी झूठ पे झूठ बोले जा रहा पर तेरे बाद धनवा ने यही बता दिया सब कुछ। क्या छपरी ने चांद में डंडा मारो कि हमारे संग ऐसा होगा वैसा होगा, पूरी कहानी बता दी वाले तो तू हम जो खाम खा जेल में आए। अरे तुम मुंह पे काहे को गरम है रहो, मैं भी तो अचंभे में हूं, मैंने ये सब बताया काहे को है? मैंने तो धनवा से साफ-साफ मना कर दी कि कालिया के बारे में पुलिस वाले ने कुछ ना पता चलनी चाहिए, तो फिर भी पता ना धनवा ने क्यों बता दिया पुलिस वाले ने सब कुछ। चल रही मेरे दिमाग में प्लानिंग, अलग प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में कालिया को लेके। यही मार दूं मैं पुलिस के सामने, मोहना खोल लो कालिया को लेके। तो को लग रहा नहीं मैं इतनी कहानी बनाता पुलिस वाले के सामने। कालिया को भज्जी मारना चाहता था, भज्जी अपने हाथों से, किसी पुलिस वालों के हाथों कालिया को मरवाना नहीं चाहता था भज्जी। भज्जी अपने हाथ खून से रंगना चाहता था कालिया को मारकर। वो माधर चोद मेरे मम्मी पापा ने मारने की बात कर रहा हो कि अगर भज्जी और धनवा के बीच में दुश्मनी पैदा ना हुई तो मैं बाकी मम्मी पापा ने मार दूंगा, ऐसा कहीं माने एक आदमी थे। यही मारा मैं खुद मारना चाह रहा था कालिया को लोगों के सामने ले जाकर। कोई जरूरी थोड़ी है भाई पुलिस वाले कालिया को मारेंगे। हम भी इंसाफ कर सके यह बात को, हमने पकड़ो कालिया और हमें ये मानना चाहिए। वो प्लानिंग बनाई हमने, कालिया पकड़ो हमने, और वो पता ना पुलिस कौन ने भेज दी वहाँ पे। मैं इतनी आसानी से पुलिस के हाथों कालिया को मरने नहीं दूंगा। अगर कालिया की मौत होगी तो सिर्फ भज्जी के हाथों से होगी, भज्जी के हाथों से। अब तेरे हाथ में लौड़ा मौत होगी, बाकी कल परसों में पुलिस वाले बाकू मार देंगे। तू का मारेगा फिर बाकू? पुलिस वाले ने जैसी पता चली कि यू कालिया कातिल है, हम तो भगा दिए वहां से, और तुमने पकड़ के गिर रखो कालिया, जब मर्जी बाकू मार देंगे। टीवी पे दिखा देंगे कि पुलिस वालों ने पकड़ा कातिल जिसने 15-15, 16-16 लोगों की जान ली थी। पूरा क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। ये सास को धनवा कहाँ पे मैं यहाँ पे बात करनी है, अब लिखा रहना है हमने जेल में थे। वो देख वो आ रहा सामने थे। ए भज्जी तू यहाँ पे, मैं तो वहीं पे बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हम तो बहुत देर से वहीं पे खड़े हैं कि भज्जी कब आएगा जेल में तिल करके, कब आएगा जेल में तिल करके, पर तू हम तो पहले आगे लेकर के हैं। तेरे चेहरा पर बड़ी स्माइल आ रही है। अरे स्माइल आएगी ना, मेरी तो गांड फटी पड़ी कि पुलिस वाले मेरी गांड पर डंडा बजाएंगे और मुझे पूछेंगे कि बता कातिल कौन है कौन ना है, पर उनने तो हम यूं छोड़ दिए। अरे यूं काहे को छोड़ देते, वो हमारी गांड पर डंडा बजाते मजबूर हो गए। तेने काम ही करो यूं छोड़वाने को, अपना भी टाइम बर्बाद करो और हमारा भी टाइम बर्बाद करो। बता दियो बाकू जाके कि ऐसे हैगो वैसे हैगो, वाने डंडा मारो और वो कातिल है। आगे में एक देर में पुलिस के बहकाए में और सब कुछ होता, वहाँ पे हमारी गांव पे डंडा भी बजाया जाता और हमारी गांव में पैना भी उड़ जाता। अगर तू सच्चाई ना बताता तो मैं तो यूं सोच रहा हूँ पुलिस वाले हमारे संग यूं करेंगे वो करेंगे, तेने करने को कुछ छोड़ा ही ना उनके लिए। बता दिया बुड्ढे सब कुछ के का हुआ वहाँ पे खाना हुआ। सास को चूतिया तेरी ये बकवास है, बहुत देर तो सुन तो आ रहा हूँ मैं। जेल भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और यहाँ पे भी मुझे उल्टा सीधा बोल रहा, सारे फाड़ देंगे बीच में तब के मुझे उल्टा सीधा बोला था तू। मैं वहाँ पे भी चुप लगाएगा कि चल कोई बात ना कोई बात ना, अब यहाँ पे भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मुझे। उन्हें तेने उल्टे सीधे बोलने के काम ना करे, अगर तू कुछ सच्चाई बतानी तो पुलिस ने पकड़े खाए, सब कुछ वही बता दे तो काय को पुलिस जेल में लाके गिरती। ओए तुम मुझे एक बात बताइए, मैंने तो मना न करी कि पुलिस वाले ने कुछ मत बताइए कि कातिल कौन है कौन ना है, फिर भी तेने मुंह खोल दिया अपना। इतने दिन से हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे, कौन के लिए? वह कातिल पकड़ने के लिए, और वह कातिल जड़ से खत्म करने के लिए। और हमने वो कातिल पकड़ा भी, वो कालिया हमने कालिया पकड़ा क्योंकि हम बाबू
हमें मिलना चाहिए था कालिया को मारने का, पर अब क्रेडिट कौन लेंगे? पुलिस वाले लेंगे। पुलिस वाले कौन की वजह से? तेरी वजह से। तू यह बात बता मुझको, जब मैंने तोते मने करी कि पुलिस वाले ने कुछ ना बताना, तो तेने काय को बताया उन्हें सब कुछ? अरे यहाँ ने पुलिस वाले को या लिए बताया क्योंकि ये लोड़ हुए मादर चौदह, यहाँ दिमाग है ही ना बिल्कुल भी। जी यह बात है तो तू भी जानता होगा कि पुलिस वाले हमसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धनुआ के सामने उन्हें जाल फेंका और युवा जाल में फंस गया। वो पुलिस वाले ने यहाँ तक कही कि तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है, कि तेरा नाम धनुआ है, तेरे नाम में तो धन पहले से ही छिपा हुआ है, फिर तेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है। तेरे पास पैसा आने की तो कोशिश कर रहा है पर तू पैसे को अपने पास आने नहीं दे रहा है। तेरे तो नाम नहीं धन है, तू तो धनवान होना चाहिए, धनवान। तू धनवान इसलिए नहीं है क्योंकि तू झूठ बोलता है। और ये मादर चौथ फंसवा की बात में इतना कुछ कह के वाला सब कुछ गलवा लियो जाते, और ये पानी की तरह वाको सब कुछ बताते गए कि यू हुआ वहाँ पे, वाने चाली चकन में डंडा मारो कि वो कातिल है, वाने 15-16 लोगों की जान ली है, हम कैसे टांगे कैसे न टांगे, या तो फिर सब कुछ सच बता दिया एक देर में। और मैंने याको बीच में शांत करने की कोशिश भी करी, फिर भी न मानो। यू का गुन्ना रहो मेरी तरफ, ऐसी ना हुआ वहाँ पे। सास के नेका बुद्धि भी लगा लेकर गु खा रहे तू, जो वाको सब कुछ बता दियो तो को पता ना चली कि ये तेरे संग चालाकी खेल रहा है। मैं बहक गवा की बात में आके मुझको लगन लगी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे देखें, यही मार मेरा पैसा रोक रहा हो क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बता दिया सच। अरे कालिया हमको मारना था, हमको। हाँ वो तो पता ही हमको ही मारना हो कालिया, पर मैं पता ना कैसे बाकी बातन में आ गया, मैं पता नहीं कैसे बाकी बातन में आ गए। तोते ज्यादा बुद्धि तो मुंह में ही है, बाकी चाला गया तो मैं पहले समझ गया कि ये तोते उगलवाना चाह रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि धनुआ कुछ बताएगा ही ना याकू। आधा छपरी बस चल रहा है यहाँ पे, खाना खा कर दिल बिगड़वा दिया जेल के अंदर। अब भाई भूल जा भज्जी, अब तू नहीं मार सकता उसको, अब तो पुलिस ही उसको सजा देगी, कानून ही उसको सजा देगा। अरे कानून सजा न देगा, भज्जी सजा देगा उसको। भज्जी जब भज्जी एक बार कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है, चाहे मुझको जेल के अंदर जाकर दोबारा वो काले बाहर लाना पड़े, निकाल के मैं लाऊंगा और मैं मारूंगा बाकू, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझको। चल भाई ठीक है, हम तो कुछ कर ना सके अब। यार धनुआ तोते मुझको यूं उम्मीद नहीं बिल्कुल भी। सॉरी भज्जी। अब सॉरी का काम चल रहा है, दोबारा प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमको कि कालिया बाहर कैसे निकालना है। हाँ यार भज्जी मैं मानू मैंने गलती करी है, मुझको वह पुलिस वाले के बहकाए में ना आना चाहिए, पर पता ना वह पुलिस वाले ने मुंह पे कैसा जादू सा कर दिया, मैं झड़ी झड़ बताने लगा बाकू का यू हुआ मुझे पता ही ना चली मैंने क्या कर दिया एक संग। तोते वो छपरी को गंजा भी कह रहा कहिया पुलिस वाले को सच्चाई काई को बता रहा था, फिर भी ना सुनी बाकी बात। हमारी बात मेहनत को तो ख्याल कर ले, तो कितनी मुश्किल से हमने पता लगाया कि 15-16 लोगों की मौत के पीछे कालिया का हाथ है, और हमको ही कालिया को सजा देनी थी क्योंकि वो हमारे माता पिता को मारने की बात कर रहा था, और फिर भी तेने इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया बाबू के यू है कातिल के, वाले वाली चांद में डंडा मारा है। लेकिन मैं सोची तेने मेरे बारे में, मेरे अंदर कितना खून उबल लो वहाँ मारने के लिए। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, समझ रहा हूँ। लंड समझ रहा हो तू मेरी बात है, जब तू मेरी बात समझता तो पुलिस वाले को सगली सच्चाई ना बताता तू। समझ रहा हूँ तेरी बात है, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात है, सगली करी कराई प्लानिंग में पानी फेर दियो। अब भूल भी जाए इन बातों ने, मानू मैंने गलती करी है, पर यार तू तो भज्जी है, अगर कुछ गलती है जाए मेरे हाथ में तू वह सुधार भी देवे। अब कुछ सोच आइडिया लगा क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। क्या करे वैसा है? वही पुरानी वाली तकनीक अपनाएंगे, अपना भेष बदल के चलने वहाँ थाने में, फिर ऐसे ही कुछ बहाना मार देंगे वहाँ पे, फिर कालिया भगा लाएंगे वहाँ से, वो भी हमारे संग झड़ी भागी आएगा। हमें तो बस जेल खोलनी है, वो तो हमारे पीछे वैसे भागी आएगा। पुलिस वाले ने बाहर मैं बुला लेंगे और तू जेल खोल कर कालिया लेकर भाग जाइए, फिर लाके वाकु लोगन के सामने सारे की गर्दन धड़ते अलग कर दियो, फिर होएगा इंसाफ, फिर लोगन की नजर में हीरो भी बन जाएंगे हम, वो सोचेंगे कि हाँ इनने बहुत बढ़िया काम करो है। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा अब। अरे भज्जी मेरे सुनने में आ रहा है वो कातिल पकड़ा गया है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है, मेरे कानों में खबर आई है कि पुलिस वालों ने वो पकड़ लिया है। तूने भी सुनी है ये न्यूज कहीं? क्या न्यूज भी सुन ली तुमने? अरे हाँ हमारे शहर के पुलिस वालों ने वो कातिल पकड़ लिया है, मुझे गर्व है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों ने ना डरे ना झिझके वो कातिल पकड़ लिया, इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। हिम्मत दिखाई है उनने। मैं यूं कह रहा हूँ उनने हिम्मत ना दिखाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है हिम्मत किसी और ने दिखाई हो और पुलिस वाले खामोखा बीच में आके वहाँ पे टांग अड़ा दी हो और वह कातिल पकड़ के ले गई हो, है नहीं बाबा?
खाम खान कुछ नहीं सोच रहा है। अरे अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर भी डाल लेकर इतनी हिम्मत किसमें हो जाएगी जो उस कातिल को पकड़ने के लिए खाम खा अपनी जान आपस में डालेगा। पुलिस ही ऐसा काम कर सकती है और पुलिस ने ही ऐसा काम किया है, नहीं तो कौन आम आदमी अपनी जानें आपस में डालेगा वो कातिल पकड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ना पता है। तुमको बहुत जानकारी है जो हमको कुछ ना पता हो। तुमको कुछ ना पता हो ना कुछ ना पता हो। अब हमारा शहर सही सलामत है, पुलिस वालों ने वो कातिल जो पकड़ लिया है, अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। बड़ो नाक में दम कर रखा होगा कातिल ने। पापा वो कातिल आज 4-5 लोगों ने और मार रखा है। पुलिस वाले यूं भी बता रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कातिल 4-5 लोगों को और मार देता आज। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए जो हमने उन सबको बचा लिया और उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। और उनने लिखा भी है कि उनमें से कोई नचकैया कहिए और एक नीले से बाल वाला कहिए और एक ऑरेंज से बाल वाला कहिए, मतलब ऐसे बताइए उनने उन सब की जान बताई गई है पुलिस वाले। बहुत अच्छा काम किया है हमारे शहर की पुलिस ने। मेरा लो अच्छा काम करो या शहर की पुलिस ने। इतनी देर से पुलिस की तारीफ करी जा रही है, करे जा रही है, और तुमने देखो अपनी आंखों से वहाँ पे क्या हुआ क्या ना हुआ, खामखा की पुलिस की तारीफ करने तो लग रही है तुम। ऐसा भी तो हो सके वो नीले से बाल वाले ने और वो ऑरेंज से बाल वाले ने वो कातिल ही पकड़ा हो और पुलिस वाले ने खामखा टांग अड़ा दी हो बीच में आके। उस कातिल को पकड़ने में उन दोनों का ही हाथ हो और पुलिस बाद में पहुंची हो। पुलिस कुछ भी लिखे जा रही है और तुम उनकी बात में विश्वास करे जा रहे हो और झूठ भी तो लिख सके वो। ऐसे ही हमें पुलिस वाले काम कोई और करे, क्रेडिट पुलिस वाले ले जाए। आए मनु चल रहे यहाँ पे। यू कैसे आज आग बबूला है पुलिस को नाम सुनते ही। पता ना क्या गुस्सा है रहा पुलिस पे यूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है तू? साले जेल के अंदर है तू, जेल के अंदर, और कुछ ही समय में तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे तेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं है कि समय बेच के खा गया? 15-16 लोगों की जान लेकर ऐसे बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। कौन छोड़ गया यहाँ पे? अरे तेरे को कोई यहाँ पर छोड़ के नहीं गया है, पुलिस वाले तेरे को पकड़ कर लाए हैं। देख नहीं रहा कौन खड़ा है तेरे सामने? अजी मेरा लोड़ा तुम्हारी जिंदगी लेकर जाती, मुझे ढूंढते ढूंढते तुमको मैं तब ना मिलता। मुझे लगता है भज्जी और धनुआ मेरे को तुम्हारे हवाले कर गए हैं। उन्होंने ही मेरा नया अड्डा ढूंढा था और वो ही मेरे को पकड़ सकते हैं। तुम्हारी तो उमर लेकर जाती, मेरे को पकड़ते पकड़ते तब हाथ ना आता तुम्हारे में। पुलिस वालों के मुंह पर उनकी ही बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती का मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। और मोको ये बात समझ में ना आ रही, वो दोनों मोको तुम्हारे हवाले काहे को करके गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी आंख खुलेंगी ना, भज्जी धनुआ मुझे जानते मार चुके होंगे। पर अब जब मेरी आंख खुली है मैं जेल में, मुझे यहाँ समझ में ना आ रही भज्जी और धनुआ मुझे जेल में काहे भी छोड़ के चले गए। मैं उनके मम्मी पापन को मारने की धमकी दे रहा था, मैं उनके मम्मी पापन को मारना चाह रहा था, फिर भी वो मेरे को तुम्हारे हवाले करके चले गए। ऐसा तो नहीं कर सकता भज्जी। और वो मादर चौथ ने पकड़ा तुमने जो मेरी चांद में डंडा मारा था, छपरी ने पकड़ा तुमने। उसने भी तो जब कितने मासूम लोगों को लूटा है वो तुमने छोड़ दिया, और उसने तो मेरी चांद में डंडा मारकर मेरे को बेहोश करा था, फिर भी तुमने उसको छोड़ दिया। चोरों को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, पर मेन काम करना था हमें, कातिल को पकड़ना था, कातिल को। और जैसे ही हमको पता चला कि कातिल तू है, हमने सबको छोड़ दिया। तेरा एनकाउंटर करने के बाद पूरे शहर में पुलिस वालों की वाहवाही होगी, पुलिस की इज्जत लोगों की नजरों में और बढ़ जाएगी। कल तेरा एनकाउंटर होगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ हो तुम? जेल के अंदर का धक्का मरा रहे हो तुम, जल्दी आओ बाहर निकल कर। मर जाएगा वो बेचारा, मर जाएगा, जल्दी आओ। कहाँ सर? पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अबे कैसे हल्ला मचा रहा है यहाँ खड़ा होकर? बाहर मर्डर है रहे, 2-3 आदमी मार दिए, पेट में चक्कू उड़स रहा है। एक आदमी वो कातिल तुम्हारा आवा सड़क पे, 3 आदमी मार दिए वाने, अन्य आदमी पे चक्कू बरसा रहा है। वो जल्दी पकड़ लो, वहां जाके वो कातिल बाहर ढूंढ लो, खुलेआम हो तो खुलेआम लोगन को मार रहा है। वो जल्दी चले जाओ सर। कहाँ पर? आगे जाके लेफ्ट ले लेना वहीं पर। सर जल्दी आइए, बाहर लेकर 2-3 लोगों को जल्दी आइए। कहाँ पर मर्डर हो रहे हैं? सर बकवास बाद में करिए, तुम आगे जाके राइट चले जाओ, बचाओ ना आदमी ने जाके, वो मार रहा है, बहुत बुरी बेरहमी थे। वाह धनुआ। आजा बच्ची जल्दी। तू अब जाए यहाँ से, मैं ला रहा हूँ कुछ उड़ा के। बीच शहर के चौराहे पे भीड़ इकट्ठी कर, मैं ला रहा हूँ कालिया पकड़ के, वहीं मारेंगे सास के। बुड्ढे ये पुलिस वाले कहाँ पर भागे भागे गए हैं अभी? बेटा शायद किसी का मर्डर हो गया है बाहर। क्या मर्डर हो गया है? हाँ बेटे, शायद किसी का मर्डर हो गया है। पुलिस वाले सारे भाग रहे हैं उस कातिल को पकड़ने के लिए। और तू क्या कर रहा है जेल के अंदर बुड्ढे? ये बुढ़ापा भी बेटा, वो बेटा मैं किसी का पर्स चुरा के भाग
साली बीच में ही समझ फूल गई। साले बड्डे भी चोरी करते हैं। अबे बड्डे अपनी हालत देख, तू पर्स चुरा कर भाग कैसे लेता? इस 80-85 साल की उम्र में तू चोरी कर रहा है? बेटा मजबूरी है बेटा। ये बता, बाहर कोई पुलिस वाला है? ना है बेटा। मतलब कोई पुलिस वाला ना बाहर? अरे बेटे बता तो रहा हूँ, बाहर किसी का मर्डर हो गया है, सारे पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए बाहर चले गए हैं। तो मैं का गांड मरा रहा हूँ जेल में। माधर चोद, गांड तो अम्मा रहेगी बाहर तेरे। बाहर ही तो निकालने आया मैं तेरे को। निकल जल्दी जेल से बाहर, आज तेरा आखिरी दिन है। बीच चौराहे पे ना तेरी माथे में गोली मारी ना